नमस्कार दोस्तों, सोशल ग्लोबल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ यशराज आनंद। दोस्तों, कोई भी राजनीतिक दल है, उसे हमेशा अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उसे हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उसकी बयानबाजी ऐसी होनी चाहिए जो देश को ऊंचाई की ओर ले चले, तो देश का नाम रोशन करे। राजनीतिक दल एक देश का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि कभी न कभी उस राजनीतिक दल की सरकारें बनेंगी। जब सरकार बनेंगी तो उसके कार्यकलाप से ही पता चलता है कि वह सरकार देश में किस तरीके से कार्य करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का एक बयान ऐसा आया है जिसने पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में भूचाल मचा दिया है। यह भूचाल इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान और ड्रैगन जैसे दुश्मन देश भी इसका फ़ायदा उठाएंगे और इसका फ़ायदा उठाकर वो भारत को कई टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो क्लब हाउस के चैट में उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकारों और भारतीय पत्रकारों के समक्ष कश्मीर मुद्दे पर एक बात हुई। उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यदि 2024 में उनकी सरकार आती है तो वह कश्मीर से धारा 370 हटाने की दिशा में कार्य करेंगे। यह उनका बयान बिल्कुल गलत है। यह मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं यह सोचने के लिए कि यह बयान उनका किस हद तक सही है। दोस्तों, आइए मैं आज आपको दिग्विजय सिंह का वह बयान दिखाने जा रहा हूं। आप उनके इस बयान को बार बार सुने, इनके बयान को ध्यान से सुने, इनके एक एक शब्द को सुने कि इन्होंने क्या कहा। Democracy was not there in Kashmir when they जब से धारा 370 हटाया गया है, कश्मीर में लोकतंत्र खत्म हो गया है। कश्मीर में मानवता नहीं बची क्योंकि सबको सरकार ने जेल में डाल दिया। And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals कश्मीरियत of धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक मुस्लिम बहुसंख्यक वाले राज्य का नेतृत्व एक हिंदू राजा करता था और दोनों साथ काम करते थे। यहाँ तक कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता था। in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore the decision of इसलिए धारा 370 को हटाना और जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य के दर्जे को छीनना एक बहुत ही निराशाजनक फैसला है। I would say sad decision. कांग्रेस पक्का इस फैसले पर फिर से विचार करेगी। To have a relook on this issue. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के मुंह से एक बार फिर जहरीला बोल निकला। इस तर्क ने सिर्फ राजनीति को ही नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका दिया है। यूं तो इस तरह की गलत बयानबाजी कर सुर्खियों में आना इनका पेशा बन गया है, लेकिन इस बार उनका विवादित बयान देश को टुकड़ों में बांट सकता है। दुश्मन देश की बोल दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बोला। So therefore the decision of इसलिए धारा 370 को हटाना और जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य के दर्जे को छीनना एक बहुत ही निराशाजनक फैसला है। I would say sad decision. कांग्रेस पक्का इस फैसले पर फिर से विचार करेगी। To have a relook on this issue. इससे पाकिस्तान और ड्रैगन जैसे अवसरपरस्त दुश्मन देश को पुनः मौका मिल जाएगा कि वो भारत को एक बार फिर से खंडित कर सके। एक क्लब हाउस मीटिंग में भारतीय ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ वे बैठक कर रहे थे। वहां कश्मीर का राग अलापा उन्होंने कहा, यदि 2024 में कांग्रेस की सरकार आती है तो कश्मीर में धारा 370 को वापस लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। दोस्तों, दिग्विजय सिंह का वह बयान एक बार आप फिर से सुन लें जिसने पूरे विश्व में भारत की छवि को धूमिल कर दिया है। So therefore the decision of इसलिए धारा 370 को हटाना और जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य के दर्जे को छीनना एक बहुत ही निराशाजनक फैसला है। I would say sad decision. कांग्रेस पक्का इस फैसले पर फिर से विचार करेगी। To have a relook on this issue. कांग्रेस पार्टी की तरफ से अक्सर इस तरीके का गलत बयानबाजी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके के गलत बयानबाजी से देश की एकता अखंडता जरूर छिन्न भिन्न होती है। लोग यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं, पूरा दुनिया यह सोचता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी भारत की पार्टी है और दुश्मन देशों का गुणगान क्यों करती है या दुश्मन देशों के पक्ष में क्यों बोलती है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है। इस तरीके की बात करना कांग्रेस पार्टी का एक तरीका, एक रवैया बन चुका है। दोस्तों, बार बार कभी कांग्रेस पुलवामा आतंकवादी हमले पर प्रश्न चिन्ह उठाती है, कभी कांग्रेस एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह उठाती है, कभी कांग्रेस आर्मी चीफ पर प्रश्न चिन्ह उठाती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के एक नेता संदीप दीक्षित
उन्होंने आर्मी चीफ को गली का गुंडा तक कह दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, दिग्विजय सिंह से एक बात पूछता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि क्या कश्मीर में कभी भी अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को आरक्षण मिला था या नहीं। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को आरक्षण मिला था। बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत बयानबाजी है उनका। कश्मीर में कभी भी कश्मीरी पंडितों को आरक्षण नहीं मिला था।